नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि गले में चांदी की चेन पहनने के उपाय के बारे में जिक्र कब आता है। जब भी कुंडली में खाना नंबर एक जो है वो सूरज और मंगल दोनों का घर है, और जब भी यहाँ उनका प्रबल शत्रु बैठ जाता है यानी राहु, तो अब वो इस कुंडली में तख्त पे बैठा हुआ। और राहु लग्न के समय में कहा जाता है कि वो लग्न में बैठते ही सूरज जिस घर में बैठा होता है उस घर को ग्रहण लगा देता है। तो राहु के समय में अब राहु तख्त का मालिक हो गया इस कुंडली में। अब वो जो चीज़ें करेगा वो एक्सट्रीम लेवल की करेगा। या तो वो बहुत, जैसे कोई इंसान अगर आलसी है तो वो बहुत आलसी बना देगा उसको, या हार्ड वर्किंग नेचर का है तो उसको बहुत हार्ड वर्किंग नेचर का बना देगा। राहु लग्न में बैठा जिस समय बैठता है उस समय ऊंचाइयाँ बुलंदियाँ भी बहुत देता है अगर ये अच्छे असर का है। लेकिन आज हम जो जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं कि मंदे असर के समय में राहु जब मंदा है तो उस समय में ये, जैसे मान लीजिए कि कोई बेरोज़गार है तो उसको एक बहुत लंबी अवधि तक बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, या कोई बिजनेसमैन है, बिज़नेस कर रहा है तो उसको अपने बिज़नेस में बहुत सफ़र करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें उस समय होने की ज़्यादा संभावना रहती है जब राहु महादशा में हो, अंतर्दशा में हो, वर्षफल में हो या गोचर में हो। जब उसका समय चल रहा हो और राहु अगर खाना नंबर एक में मंदे हालात का, तो इसको यूँ समझेंगे कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होती। अगर मंदे असर का वो ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा करता है, उसका संघर्ष बहुत होता है। और इसलिए राहु के लग्न में अलग अलग उपाय हैं, उसमें से इस एक उपाय का आज मैं जिक्र कर रहा हूँ कि राहु जब भी लग्न में बैठ के ख़राब रिजल्ट दे रहा हो, मंदे रिजल्ट, ज़िंदगी में संघर्ष बहुत उत्पन्न कर दिया उसने, तो क्योंकि राहु लग्न में बैठ के खाना नंबर 7 जो मैरिड लाइफ का है, दाम्पत्य का भाव है, स्त्री का भाव है, प्रत्येक दिन की आमदनी जो है वो 7 नंबर से देखी जाती है। तो यहाँ के रिज़ल्ट जब राहु ख़राब कर रहा हो तो उस समय राहु को रोकने के लिए एक रेमेडी आती है कि गले में चांदी की चेन पहनना। अब जो चांदी की चेन है, चांदी जो है वो चंद्रमा, तो जब भी राहु लग्न के समय में उपायों का जिक्र आता है, बहुत सारे उपायों का जिक्र चंद्रमा के थ्रू आता है। और लाल किताब में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अधिकांश जो जगह मदद ली जाती है वो चंद्रमा की ली जाती है। तो चांदी की चेन पहनने से राहु कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और चंद्रमा को लाल किताब में माँ माना गया, माता का दर्जा दिया गया। तो राहु को शांत करने के लिए अधिकांश समय में लाल किताब में चंद्र की मदद बोली गई है। तो लग्न के समय भी चांदी की चेन पहनने का उपाय आता है। इसके अलावा जब राहु खाना नंबर 4 में हो, खाना नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का पक्का घर है, और खाना नंबर 4 में जब भी राहु बैठा होगा तो इसके बारे में जनरली ये कहा जाता है कि राहु केतु दोनों में से कोई भी खाना नंबर 4 में बैठा हो तो उस समय में राहु और केतु दोनों ने पाप ना करने की कसम खाई हुई, कि वो मंदी शरारत न करने की कसम खा के बैठे हैं खाना नंबर 4 में, जब तक उनको छेड़ा न जाए, जब तक उनकी एक्टिवेशन के लिए खुद कोई एफर्ट ना डाल दिया जाए। कि जाने अनजाने में कोई गलती से एक्टिवेशन हो जाती है तो उस समय फिर ही अपनी मंदी शरारत शुरू करते हैं। अदरवाइज़ खाना नंबर 4 में राहु और केतु ने पाप ना करने की कसम खाई हुई है। तो जब भी इसको समझेंगे ऐसे कि राहु 4th हाउस में हो, या लग्न कुंडली का हो, चाहे वर्षफल में आया हुआ हो, चाहे लग्न कुंडली का हो, चाहे वर्षफल में आया हो, तो उस समय अगर ऐसा इंसान अपने टॉयलेट्स की रिपेयरिंग शुरू करवा देता, उनमें तोड़ फोड़ शुरू करवा देता है, या छत बदलने जैसे उसके कंडीशन होते हैं, क्योंकि शौचालय जो है वो राहु है, छत जो है वो राहु है। तो जब भी राहु को एक्टिवेट करने की थ्योरी हो जाती है, जब भी एक्टिवेट करने का प्रयास हो जाता है तो राहु उस समय जाग जाता है, और जागने के बाद ये अपनी मंदी शरारत प्रारंभ कर देता है। तो उस केस में भी कुछ डिफरेंट उपाय हैं इसके। राहु 4 में जब इस तरह के हालात बन चुके हैं कि टॉयलेट में किसी जाने अनजाने में जब तोड़ फोड़ की गई है और उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, या छत की रिपेयरिंग करवाई, नई छत डलवाई गई है,
तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो उस समय में इसका एक पर्टिकुलर दूसरा एक उपाय है। बाकी जनरल राहु 4 में जब राहु 4 हो और मंदी शरारत एक्टिवेट ये उस केस में होता है जब इसको बहुत, जो ये मैंने सिचुएशन बताई उस कंडीशन में ज़्यादा मंदा एक्टिवेट होता है। बाकी 4 में ज़्यादा ये मंदी शरारत करते नहीं हैं। तो खाना नंबर 4 के समय में भी मंदे हालात अगर दिखते हों, यानी माँ को कोई प्रॉब्लम हो, माता को कोई प्रॉब्लम हो, या माँ से ना बनती हो, या माता को कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी रहती है, या कोई इंजरी मदर को हुई है, या फिर इसको यूँ देखते हैं कि आपका जो फाइनेंस है वो टिक के नहीं रहता, वो जब आता है तो उससे पहले जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। तो ये राहु 4 की परेशानियाँ। तो इसमें भी राहु 4 में गले में चांदी की चेन पहनना मुबारक बोला। अब गले में चांदी की चेन पहनने से राहु कंट्रोल हो जाता है। ये 2 सिचुएशन है कि जब भी माता की सेहत ख़राब हो रही हो, या फाइनेंस के हालात ख़राब हो, माता की कंडीशन ख़राब हो, या चंद्र आपका मन जो है, मन बहुत अशांत रहता हो, मन के विचारों में बहुत शीतलन हो, मन के आवेग पे आपका नियंत्रण ना हो, तो उस केस में भी मन को शांत करने के लिए चांदी की चेन पहनी जाती है राहु को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन है वो है मंगल खाना नंबर 8 की। खाना नंबर 8 में जो मंगल है वो अब खुद के घर में है और शनि का हेड क्वार्टर। मंगल और शनि दोनों का घर है, मंगल का घर है और शनि का हेड क्वार्टर है। तो इसमें जब भी मंगल बैठेगा तो उस केस में इसको मौत का फंदा गिना गया कि खाना नंबर 8 में मंगल जब अकेला बैठा हो, या खाना नंबर 8 में बुध अकेला बैठा हो, तो जनरली ये बहुत ख़राब परिणाम देते हैं खाना नंबर 8 में, चाहे अकेला बैठा मंगल हो चाहे अकेला बैठा बुध हो। तो हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं आज मंगल 8 के बारे में। जब कुंडली का मंगल 8 में हो, या फिर खराब मंगल वर्षफल में अशुभ मंगल 8 में आया हो, तो उस केस में भी इस उपाय का जिक्र मिलता है कि गले में चांदी की चेन पहनने से मंगल को चंद्रमा की सपोर्ट मिल जाती है। इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मंगल को अशुभ कैसे देखेंगे। कुछ सिचुएशन है, लेकिन एक सिचुएशन मैं बताता हूँ आपको कि मंगल 8th हाउस में हो और उस समय खाना नंबर 3 में कोई भी प्लैनेट हो। वर्षफल की बात कर रहा हूँ मैं, लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा, वर्षफल की। जब मंगल 8th हाउस में हो और खाना नंबर 3 में कोई प्लैनेट हो, चाहे दोस्त हो दुश्मन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब मंगल 8th हाउस का हो और 3 में कोई प्लैनेट हो, वर्षफल की बात कर रहा हूँ, तो अब मंगल जो है वो अशुभ होगा। मंगल जो है वो अशुभ होगा जब तक उसको सूरज चंद्र या बृहस्पति की कहीं से मदद ना मिल रही। जैसे मान लीजिए 4 में चंद्र बैठा हुआ है तो वो मदद पहुंचा रहा, 5वीं जो मदद है वो 5वें, मतलब हर ग्रह अपने से 5वें बैठे प्लैनेट को मदद पहुंचाता है, ये कंसेप्ट है। तो वर्षफल में अगर चंद्रमा 4 में बैठा है तो 8वें के मंगल को वो मदद करेगा। तो इस तरह का, तो इससे जो मंगल 8 के हालात है उतने ख़राब नहीं होंगे जो सिचुएशन मैंने बताई। लेकिन अगर यही मदद अगर नहीं होती, सूरज चंद्र या बृहस्पति की कहीं से मदद ना होती मंगल को, तो वो बहुत ज़्यादा अशुभ होता। तो उस केस में फिर एक उपाय, ये रेमेडी उस समय भी आती है कि वर्षफल या लग्न कुंडली जब भी मंगल हो तो उस समय चंद्रमा की मदद दिलवा दें इसको मंगल को, और इसे कंट्रोल करें, मंगल को कंट्रोल करें। चंद्रमा की सपोर्ट से मंगल कंट्रोल होने लगता है। तो उसका जो एग्रेशन है, मंगल जो है जैसे खूनी बीमारियां हैं वो मंगल है। अत्यधिक गुस्सा जो है, गुस्से पे काबू न पाना और गुस्से में किसी का अहित कर देना, वो मंगल है। हट जो है वो राहु है। लेकिन उस हट को जब मूर्त रूप दे दिया जाए, उस हट की वजह से किसी का अहित करने के बारे में सोचा जाए, तो वो मंगल है। तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए चांदी की मदद, चांदी की चेन की या मदद, डिफरेंट उपाय अलग हैं, लेकिन एक जो जनरल उपाय मैं बता रहा हूँ कि चांदी की चेन पहनी जा सकती है जब लग्न कुंडली का हो चाहे वर्षफल का हो। तो ये सिचुएशन मैंने बताई। तो 3 सिचुएशन आपके पास बनी, राहु लग्न की, राहु 4 की और राहु 8 की। जब भी मंदे असर हो ज़िंदगी में, मंदे हालात हो, जब कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो और गले में, मतलब
ये है कि किसी प्लैनेट को जब लग्न में कोई किसी प्लैनेट की एक्टिवेशन ना कर रखी हो, जैसे मान लीजिए सोने की चेन आपने ना पहन रखी हो या पीला धागा ना पहन रखा, तो उस केस में फिर पहना जा सकता है। दोनों ही चीज़ें पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको समझ में आता है या थोड़ा बहुत भी आपको पता चलता है कि ये डिफरेंट कंसेप्ट हैं और इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल जो चीज़ है वो आप अडॉप्ट करें और सिर्फ वीडियोस देख के कोई भी चीज़ अप्लाई करने की कोशिश ना करें। हमेशा किसी से सलाह लेके कोई काम करें, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के अपनी कुंडली दिखा के पर्टिकुलर उसकी रेमेडी लें और उसके बाद ही किसी कंसेप्ट पे आगे बढ़ें। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, ये करके देखें, बहुत हद तक इससे मदद मिलती है। पीस, मन को बहुत शांति मिलती है इस रेमेडी से। ये बहुत अच्छी रेमेडी। धन्यवाद। आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।